अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आज से तकरीबन 20 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स में एक तो पेपर कैसे होना है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे अगली वीडियो में, पेपर पैटर्न शेयर कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो असेसमेंट स्कीम है कि किस तरह आपके जो पेपर्स हैं या आपके जो सारे रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक 20% रूल है। वो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी, तो वो 20% रूल है क्या सारी कैलकुलेशन किस तरह होनी है। क्योंकि आप अभी तक आपको याद होगा कि अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो असाइनमेंट क्विज़ जीडीपी कर रहे हैं, फिर अभी मिड टर्म आने वाला है, फिर उसके बाद फाइनल टर्म आएगा, तो किस का कितना पोर्शन ऐड होगा, ये सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। और अब आ जाए ज़रा 20% रूल के ऊपर। आपको पता है कि जो 20% रूल है ना, ये है कि जो मार्क्स की या नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की गई है। यहाँ पे देखें, देयर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग आ सब्जेक्ट दैट वन स्टूडेंट शुड बी कंसिस्टेंट इन हिज स्टडीज थ्रू आउट। अब इसमें यह है कि पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी एक सब्जेक्ट है उसको पास कैसे करना है। उसमें है therefore you are required to get 20% in rest of the items like assignment, midterm, discussions, etc. At least 20% in final exams. This will make you eligible to pass a subject, and then if you secure marks more than 40% overall while fulfilling the 20% criteria first, then you would be कंसिडर एज पास। अब यहाँ पे आ जाएं मज़ीद कुछ चीज़ें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, असाइनमेंट्स 15%, मिड टर्म 30%, फाइनल टर्म आ जाएगा 50%। इस तरह ये बनता है आपका 100%। तो थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। फॉर पासिंग ए कोर्स यू आर रिक्वायर्ड टू गेट 20% मार्क्स ओवरऑल इन ऑल आइटम्स लाइक असाइनमेंट, डिस्कशंस, मिड टर्म, एंड एट लीस्ट 20% इन फाइनल एग्जाम्स। रेस्ट मार्क्स सम ऑफ ऑल। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्क्रीन के ऊपर है, आप देख लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक छोटा सा चैट बनाकर चार्ट हम बनाते हैं, वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे पास करना है। आपके सामने होती हैं 3 चीज़ें, हम इसमें से कुछ चीज़ें इंसर्ट कर लेते हैं, शेप्स। ठीक है जी, एक ये हो गया, एक हम मज़ीद ऐड करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले के अंदर हम लिखते हैं असाइनमेंट, उसके साथ ही हम ऐड कर लेते हैं क्विज़, और साथ में हम ऐड कर लेते हैं जीडीबी। आपको पता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है। ये 3 चीज़ें अब ये हो सकती हैं सारी की सारी कोई 15 से 20%, यानी इनको मिला के ये अगर हम कहें कि 15% एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो आपका मिड टर्म है इसको हम ज़रा क्लियर कर लेते हैं। दोबारा से ऐड करता हूं मैं, ताकि आपको पता है कि मैंने पहले से तैयारी नहीं की होती, लेकिन फिर आपके साथ जब वीडियो का माइंड बनता है वो वीडियो बनाएं तो फिर साथ साथ ही मैं चीज़ें बना लेता हूँ। ये हम कर लेते हैं मिड टर्म हमने कर लिया 15 और या यूँ समझ लें कि 35%, इसको हम 25% करेंगे, ये 25% होता है। ठीक है जी, 25%। अब ये दोनों चीज़ें ना हैं, एक 15% है और वो एक 25% मिड टर्म है। यहाँ पे हम एक साइन डाल देते हैं प्लस का। ठीक है, अब ये हमारा ऑलमोस्ट जो फार्मूला है ना वो बन गया है। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें अब हम इसको कर लेते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़। ये जो है दोनों चीज़ें सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है जी, इसका हम नाम भी ऊपर लिख लेते हैं, सेमेस्टर एक्टिविटीज़। ठीक है जी, ये आपको याद रहेगा, सेमेस्टर एक्टिविटीज़। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और फिर हमने, ठीक है जी, ये दोनों का मिला के कितना बनता है आपका, ये बन जाता है 40% ये बनता है टोटल। ठीक है जी, ये वाली चीज़ें मिला के और ये वाली बनेंगी, ये आपका बन जाएगा 40%। और मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि इसके ऊपर बेस करती हैं सारी चीज़ें, और फिर स्टूडेंट बाद में कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि फेल में कैसे हो गया। ठीक है जी, ये हो गया आपका 40%, यानी
15% की आपकी जीडीपी असाइनमेंट्स और आपके क्विज़ हैं। अब इसमें से ये 10 की हो सकती है, ये 3 का हो सकता है, ये 5 का हो सकता है, ये ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये कितने बनेंगे? 15% बन सकता है, 20 भी बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होगा उसका जो टोटल पोर्शन है वो होगा 25%। 25 से कम करके 20 भी हो सकता है। अगर ये वाला 15 के बजाय 20 हो जाए तो ये 25 की बजाय 20 हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें टोटल ओवरऑल बननी है 40%। ठीक है जी। अब ये एक दीवार है, ठीक है, यहाँ ये जो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हमने बनाई है एक, ठीक है जी, ये एक दीवार है और इस दीवार को हमने क्रॉस करना है और आगे जाना है फाइनल की तरफ। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक मज़ीद एक चीज़ ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा ये चार्ट आपके लिए बेहतर हो जाए। होपफुली ये मेरी कोशिश आपको लगेगी अच्छी। ठीक है जी। तो ये मिड टर्म और फाइनल टर्म, मिड टर्म और बाकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं ये हो जाती हैं मिड टर्म 25%, बाकी सारी चीज़ें असाइनमेंट वगैरह 15% और ये सारी मिला के होंगी 40%। अब 20% रूल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब आगे है दूसरी तरफ आके है इस दीवार के पार फाइनल टर्म, और फाइनल टर्म में कैसे जा सकते हैं आप ये समझ लें कि ये आपने फाइनल टर्म की तरफ जाना है और ये होता है 60%, यानी ओवरऑल इसकी जो वेटेज है वो है 60%, लेकिन इसकी तरफ जाना वो पिछले रूल के मुताबिक उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 60%, लेकिन दीवार है रास्ते में और इस दीवार को क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अभी आपको पता है कि अभी सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि अभी आप असाइनमेंट क्विज़ जीडीपी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये 15 से 18 या 20% तक इसका वेटेज बनता है। आप इसको मिस करके यहाँ पे 20% जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे और ना ही वो हासिल हो पाएगा। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई कुछ, ये 15, 16 या 18% और ये इस परसेंट है, तो ये जब 40% बनेगा तो अगला पेपर जो फाइनल का पेपर है वो तब आप दे सकेंगे जब आपने इन सारी चीज़ों से हासिल कर लिया होगा, यानी आधा। ठीक है। आपको पता है कि जो 40 का आधा होता है वो 20% होता है। ठीक है जी। ये हैं 20%, यानी आपने पिछली सारी एक्टिविटीज़ में, तमाम एक्टिविटीज़ में कम से कम आपने 20% नंबर ले लिए हैं, यानी ओवरऑल तो 50% बनता है इन सारी चीज़ों का आधा, और आधा इतना ही बनेगा 20%। तो ये है 20% रूल के इन सब एक्टिविटीज़ में आपने ये इतने चीज़ें लेनी हैं। ठीक है। तो यानी 40 में से आधा तो आपको लेना है, तब आप फाइनल का पेपर दे सकेंगे, और जब इसमें से आप 20% ले चुके होंगे, यानी आधा ले चुके होंगे, तो फिर आगे जो है आपको पास करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आगे बड़ा एक पोर्शन होगा जिसमें से आपको आधा लेना है। तो आपके जो 30% बनेंगे वो इसको मिला कर 50% बन जाएंगे। इस तरह ये आपका पासिंग क्राइटेरिया बनता है। डिटेल्स जो अभी मैं आपको साथ दिखा रहा था, ये वाला लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, वो आप सारा पढ़ लीजिएगा मज़ीद डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाली है वो ये है कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी, ये सब मिला के जब आपका पेपर रिज़ल्ट आएगा, तो चूँकि ये सारा मिला के 40% है पोर्शन, तो इस 40 में से आपने आधा यानी 20% लेना है। जब आपका 20% आ गया तो फिर आप फाइनल का पेपर दे पाएंगे, और उसमें से जो जितने भी नंबर लेंगे, यानी कम से कम उसका भी 50%, तो फिर आप पास हो जाएंगे। तो लेकिन अगर ये 19% हो जाता है या 18% हो जाता है, तो फिर आपका वो पेपर, यानी फ़र्ज़ करें आप CS 101 पेपर दे रहे हैं, अगर उसमें आपका मिड टर्म के रिज़ल्ट के बाद बनता ही सारे का सारा 19% है, यानी आपने सारा कुछ किया, आपने जीडीपी मिस किए, आपने क्विज़ मिस किए, आपने असाइनमेंट छोड़ी, आपने पेपर ठीक नहीं दिया, और जब ये रिज़ल्ट बना तो फिर आपका वो टोटल का जो है ना वो 19% बना, 18% बना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने फिर वो 20% जो रूल था वो उसको आपने बाईपास कर दिया, यानी वो मैच नहीं कर पाए उसके साथ,
और नतीजा ये होगा कि वो पेपर आपका नहीं हो पाएगा, और जब पेपर नहीं हो पाएगा फाइनल का तो वो सब्जेक्ट आपका फेल हो जाएगा। तो ये कोशिश मेरी थी कि आपको मैं बता दूं। अब अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो होगी पेपर पैटर्न, कितने MCQs होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और फिर उससे वीडियोस के आपने उन सब चीज़ों को कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कैसे करना है। ये रूल्स वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, तफसील के साथ पढ़ लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारी मसरूफ़ियत के बीच में से कोशिश की है आपको साथ ये थोड़ी सी मालूमात शेयर कर दूं। जाते जाते अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।